हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज का हमारा वीडियो है इजराइल का पीएम मोदी पर होश उड़ाने वाला ऐलान। होश उड़ाने वाला मतलब आप सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे, आप घायल होकर गिर जाएंगे। 7 देशों में बवाल खड़ा हो गया इसके बारे में। अच्छा, तो कमाल की बात है, ये जी न्यूज़ ये बोल सकता है। यस, तो इंडिया इजराइल डील, चलते हैं, शुरू करते हैं। India is a global superpower. We appreciate Prime Minister Modi's strong solidarity. इससे किसी के होश तो नहीं उड़ने चाहिए। दिस इज़ अ गुड थिंग। एक तरफ भारत के दुश्मन देश तुर्की में 7 मुस्लिम देश इजराइल को घेरने का प्लान बना रहे थे, तो ठीक उसी वक्त इजराइल के विदेश मंत्री गिदोन सार अचानक भारत पहुंच गए। अचानक पहुंच गए? अच्छा, उनको ऐसी कोई तकलीफ हुई, अचानक भागते हुए आ गए। ओके। और भारत पहुंचने के बाद ऐसा बयान दे दिया जिसे सुनने के ओ आई सी, वो अचानक भाग के आए थे ये बयान देने, बताने के लिए कि इंडिया ग्लोबल पावर है। उनको भी पता चला था कि इंडिया ग्लोबल पावर बन गया, तो उन्होंने कहा ओह, इंडिया तो ग्लोबल सुपर पावर है, जल्दी से भाग के इंडिया को बता के आता हूँ। आई सी, जोश आएगा कि आप जोश आया। ओहो, खून रगों में तेजी से दौड़ने लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे हमें तो पता ही नहीं था कि हम ग्लोबल सुपर पावर है। ये तो अच्छा है कि इजराइल ने बता दिया। ओ बाय गॉड। इजरायली विदेश मंत्री के तौर पर गिदोन सार का ये पहला भारत दौरा है। भारत आते ही गिदोन सार ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के सामने पीएम मोदी का नाम लेकर बहुत बड़ा ऐलान कर दिया। अच्छा, जैसे ही आए इमीडिएटली उन्होंने ऐलान कर दिया। ओहो हो, हमें तो पता नहीं था। गिदोन सार ने भारत को एक सुपर पावर देश बोला है। वी ऑलरेडी नो। अच्छी बात है, बोला तो गुड। इजरायली विदेश मंत्री अपने 2 मिनट के बयान में भारत में तहलका मचाते रहे। अच्छा, तहलका मच गया। ओहो, मुझे पता नहीं चला। भारत में तहलका मच गया था उनके बताने से कि हम ग्लोबल सुपर पावर हैं। ओह माय गॉड। अच्छा, उनके बयान का एक एक शब्द आपको सुनवाएंगे। हाँ प्लीज सुनाइए। लेकिन उससे पहले देखिए कि इजराइल किस बड़े खेल में लगा हुआ है। अच्छा, खेल है उसका कोई? ओ दरअसल हमने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि नवंबर से ही इजराइल के बड़े और ताकतवर नेताओं का भारत दौरा शुरू हो जाएगा। अच्छा, जिसकी शुरुआत गिदोन सार ने कर दी है। गिदोन सार के बाद दिसंबर में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भारत आ रहे हैं। वेरी गुड। उनके बाद फरवरी में इजराइल के रक्षा मंत्री योएव कार्ड्स भारत में होंगे। Okay. और आखिर में इजराइल के राष्ट्रपति आइजैक हरगोज भी भारत आएंगे। इजराइल के हाई प्रोफाइल नेता ताबड़तोड़ भारत का दौरा कर रहे हैं। ओके। इजराइल जानता है कि जिस तरह से इस्लामिक देश और पश्चिमी देश उसके खिलाफ एकजुट हो रहे हैं, उन सभी से निपटने के लिए अकेला भारत ही काफी है। अच्छा, ओह, तो उसको लगा कि वो अकेला, इजराइल को लगा कि इतनी सारी कंट्री से डील नहीं कर सकता, तो इंडिया के पास आया। ओह आई सी। इजराइल ने एक समय पे 13 कंट्रीज़ ने अटैक किया था। इजराइल ने उन सबको हरा दिया, मगर यहाँ पे कह रहे नहीं, उसको जो है इंडिया के पास आया। भाई ये आप देख लो, 7 कंट्रीज़ मेरे पीछे। नहीं, दैट इज़ नॉट ट्रू। इजराइल इज़ प्रीटी पावरफुल कंट्री। इजराइल के 4 सबसे बड़े नेता भारत के दौरे पर आए हैं, ओके। जबकि 7 मुस्लिम देश इजराइल को अपनी ताकत दिखाने के लिए तुर्की में बैठे हैं। अच्छा, वो ताकत दिखाने के तुर्की चले गए हैं लोग। मुझे नहीं पता था कि ताकत दिखाने के लिए टर्की जाना पड़ता है उनको। आपको मुझे लग रहा था कि उनको अटैक करना पड़ता है ताकत के लिए, बट नहीं, टर्की में जाना पड़ता है उनको। ऐसे ही बता दें कि जिस वक्त गिदोन सार भारत में बैठे हैं, ठीक उसी वक्त तुर्की में 7 मुस्लिम देशों की सीक्रेट बैठक चल रही है। इन देशों में कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, जॉर्डन, पाकिस्तान, इंडोनेशिया और तुर्की के विदेश मंत्री शामिल हैं। यानी एक तरफ 7 मुस्लिम देशों के विदेश मंत्री हैं, तो वहीं भारत में इजराइल के विदेश मंत्री हैं। बताया जा रहा है कि गाजा शांति समझौते से पहले ये 7 मुस्लिम देश इजराइल को अपनी ताकत दिखाने के लिए एकजुट हो गए। इजराइल ने बता दिया है कि उसे मुकाबला करने के लिए 7 देशों की जरूरत नहीं है। अच्छा। उसके लिए सिर्फ भारत ही काफी है। तभी तो इजराइल ने भारत में बैठकर ऐलान किया है कि वो भारत का एहसान कभी नहीं भूलेगा। इजराइल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेकर भारत को सुपर पावर देश बोल रहा है। बिल्कुल। आइए आपको इजरायली विदेश मंत्री गिदोन सार का ये धमाकेदार बयान सुनवाते हैं। Thank you, Your Excellency. It's an honor to be in New Delhi. I thank you. ठीक है, वो आए हैं न्यू दिल्ली में एंड ही इज़ थैंकिंग इंडिया। वेरी गुड। डील से पहले ये नॉर्मल होता है कि जब आप डील स्टार्ट करते हैं तो आप पहले थैंक करते हैं, बातचीत करते हैं अच्छी, कि बेस अच्छा हो जाए, फिर शुरुआत करते हैं अपनी नेगोशिएशन। सो वेरी गुड वे टू स्टार्ट इट। इससे किसी के कोई बेहोश नहीं होने वाला, और मुझे लगता नहीं है कि जयशंकर जी अगर बैठे हुए थे तो बेहोश हो गए। ये बात सुन के एक्चुअली हुआ ऐसा कुछ नहीं था। For the warm hospitality. Thank you.
We appreciate Prime Minister Modi's strong solidarity. We remember that he was the first world leader to call Prime Minister Netanyahu after Hamas October 7 massacre. राइट, ये स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है कि जो भी आता है वो शुरुआत करता है अच्छे नोट पे कि आपने ये किया, आपने वैसा किया, आपने ऐसा किया, हमारे नेशंस में इतनी दोस्ती है तो अब ये डील करेंगे, तो ओके नाइस. Won't forget it. Minister, I believe that India is the future. I told you that. India is the world's largest democracy या ओके. and the fastest growing economy. इन अ मेजर इकोनॉमी, फास्टेस्ट ग्रोइंग और भी हैं बट इन मेजर इकोनॉमी में इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी. India is a global superpower. अच्छा, वेरी गुड, बड़ी वेरी गुड. Israel is a regional powerhouse. ओके. Our nations already share साथ में बंदा देख के बंदा जो साथ में बैठा है वो कैसे आंखें से देख रहा है कि तू मतलब जो मस्का मार रहा है अच्छा मस्का मार रहा है. a warm friendship. Our goal is to build a long-term strategic partnership between Israel and India. Your Excellency, radical terror is a mutual threat to Israel and India. We strongly condemn the horrific terror attack in Pahalgam. In the Middle East, Israel faces a unique phenomenon which I call terror states. The radical terror states of Hamas in Gaza, Hezbollah in Lebanon, and Houthis in Yemen have established themselves over the past decades. Uprooting them is necessary for the security and stability of our region. The eradication of Hamas terror state is at the heart of President Trump's plan. Hamas must be disarmed. Gaza must be demilitarized. We will not compromise on it. Minister, I believe that the future for regional partnerships is bright. Israel supports regional connectivity projects such as I2U2 and IMEC. We want to promote connectivity between South Asia, West Asia, and Europe. I want to finish by thanking you, dear Minister, for your friendship. I look forward to our discussions today. काफ़ी अच्छा वीडियो था. देखिए, इसमें मेन पॉइंट ये था कि इज़राइल से डेलीगेशन आया है, वो जयशंकर जी से मिलता है. जब भी आप कोई चीज़ शुरुआत करते हैं तो अच्छी बातें बोलते हैं. उन्होंने यही बोला कि इंडिया जो है ग्लोबल सुपर पावर है और इज़राइल जो है रीजनल पावर है. ठीक है, ग्लोबल पावर सुपर पावर ने ग्लोबल पावर बोला था. ग्लोबल पावर है इंडिया और इज़राइल रीजनल पावर है. ठीक है, तो उससे जो है किसी के होश नहीं गायब हो जाएंगे. इंडिया को ऑलरेडी पता है किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो होश किसी के उसमें नहीं उड़ने वाले. और ना ही ऐसा कुछ हुआ है कि इज़राइल अपनी जान बचाने के लिए 7 नेशंस में से इनका कहना यह था कि इज़राइल जो है 7 देश टर्की में बैठे हुए हैं इज़राइल पे अटैक करने के लिए, तो इज़राइल भागा हुआ है इंडिया के पास. दैट इज़ नॉट हाउ इट वर्क्स. इज़राइल आया है लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए, मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे और दूसरा ट्रेड इंक्रीज़ होगा, जो भी उनका एजेंडा था उसके लिए, विच इज़ बेटर ट्रेड बिटवीन 2 कंट्रीज़. जब भी आप शुरुआत करते हैं हमेशा अच्छी बातें बोलते हैं और वो बात सही है कि इंडिया जो है सुपर पावर बनेगा एक दिन. ग्लोबल पावर धीरे धीरे बन रहा है. अगर आज जीडीपी में देखें तो अभी बहुत अंतर है बिटवीन चाइना एंड इंडिया. ठीक है, चाइना इज़ एटलीस्ट 5 टाइम्स मोर, मतलब 500% चाइना का जीडीपी ज़्यादा है. तो अभी जो है नहीं, आप इंडिया को सुपर पावर नहीं कह सकते, बट फ्यूचर में यस, इंडिया विल बी अ सुपर पावर. और भी लोगों ने इसके काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हैं. उसमें एक ही पॉइंट है कि जस्ट बिकॉज किसी ने कुछ बोल दिया उससे खुश होने की ज़रूरत नहीं है. हमें पता है कि हम क्या बनने वाले हैं. फ्यूचर में इंडिया कितनी तेज़ी से प्रोग्रेस करेगा, इंडिया नोज़. अगर कोई आके बोलता है तो आप उसे सुनिए, ओके थैंक यू वेरी मच, आपने अच्छा बोला, वेरी गुड, ग्रेट. पर उसका मतलब ये नहीं है कि आपके मस्के से मैं कोई गलत डील कर लूँगा या लो डील कर लूँगा जिससे तुम्हारा ज़्यादा फ़ायदा हो मेरा कम हो. ये तो नहीं होने वाला. तो ये तो कॉमन टैक्टिक होती है. जो भी आता है आपकी थोड़ी बढ़ाई करता है जिससे उसको फेवरेबल डील मिल जाए, वो ऑब्वियसली नहीं मिलेगी. जो हमारे लिए फेवरेबल होगी वो होगी. ऑफ कोर्स हर ट्रेड में दोनों के लिए कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, तभी ट्रेड होता है. तो आप बताइए आपके क्या विचार हैं. मिलेंगे अगले वीडियो में. टेक केयर, बाय बाय. तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और
बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।